नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं PNI न्यूज। जंगीपुर नगर पंचायत में आज हम मौजूद हैं। आपको बता दें कि जंगीपुर नगर पंचायत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि अमरजीत यादव, जिनकी माता जी जंगीपुर चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं, अब उनको जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई है। आइए जानते हैं इस मौके पर उनका क्या कहना है। अमरजीत जी, देखा जाए तो जिला बदर की कार्रवाई कर दी गई है, ऐसे में नगर पंचायत चेयरमैन पद का चुनाव अब आप कैसे लड़ पाएंगे? देखिए, नगर पंचायत का चुनाव लड़ना जिला बदल मुझे किया गया है। माताजी मेरी प्रत्याशी हैं और एक बेटा को आप हटाए हैं। आप सामने देख सकते हैं कितना बेटा माँ के खड़े हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो उन्होंने सोचा कि इनके हटाने से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अमरजीत गए हैं ना, अमरजीत की माँ भी है और अमरजीत की जंगीपुर की बहुत माँ है। हर घर में जितनी माँ है सब अमरजीत की माँ है। हर घर में जितने नौजवान हैं सब अमरजीत यादव के भाई हैं, सब उस माँ के लड़के हैं। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहे तो इस कार्रवाई को लेकर के आपका क्या कहेंगे? अगर ऐसा जिला बदर की कार्रवाई पूर्व में भी हो सकती थी, एन वक्त पर, चुनाव के वक्त पर आपको जिला बदर किया गया है, ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, अब कहना है कि सैया बैल कोतवाल तो अब डर का है का, सब उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का राज है। चाहे जैसे करा लें। आज तक क्यों नहीं जिला बदर करा पाए? आज तक क्यों नहीं कुछ करा पाए? अभी तक नई सरकार में थे। अब सरकार चाहे तो आपके पॉकेट से जो है कि 10 किलो गांजा बरामद करा दे। सत्ता सरकार चाहे तो आपके पॉकेट से 10 किलो गांजा बरामद होगा। हम सत्ता सरकार में होंगे, हम भी आपके पॉकेट से गांजा बरामद करा देंगे। तो और रही हमारे जिला बदर करने की बात, तो जब हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को जो है कि सदस्यता निरस्त की जा सकती है और आजम खान जी का जो है कि सदस्यता निरस्त की जा सकती है, तो अमरजीत किस खेत के मूल्य है? मैं तो गरीब नौजवान घर का एक बेटा हूँ, एक सेवक हूँ। हम किस खेत के मूल्य हैं? मेरे साथ ये बड़े बड़े लोगों को जो आवास खाली करा दिया जा रहा है, मकान गिरा दिया जा रहा है, तो अमरजीत को जिला बदर करने में कौन सी बड़ी? जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि आप पूर्व के नगर पंचायत के चुनाव में सेकेंड रनर भी रहे हैं और एक बार फिर से आप प्रत्याशी के रूप में भी हैं। क्या उस निर्णय के साथ या उस चुनाव के जो निर्णय आया था दूसरे नंबर पे, क्या उसको लेकर के कार्रवाई हुई है, ऐसा आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात का तो डर जरूर था कि नहीं अमरजीत यादव पहली बार में दूसरे नंबर पे आया, और इस बात का बहुत लोगों को डर था। बहुत लोग ने एप्लीकेशन डाला। हाल ही में एक हमारे विपक्षी है, कल ही जो है कि कप्तान साहब ने डाटा भी, जो कि कह रहे थे कि बलवा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। तो आपको कहने में इस बात से आप कतरा क्यों रहे हैं कि अमरजीत यादव के जो इतना नगर पंचायत के लोगों ने प्यार और सम्मान दिया है, इस बात का आपको डर है? इस बात का आपको डर नहीं है कि अमरजीत क्या करेंगे? आपको हारने का डर सता रहा है। आपने स्टेटमेंट सुना होगा हमारे लालजी चाचा का। उन्होंने कहा था कि जो है कि मैं हारूंगा, मुझे गम नहीं है, और मुझे हारने का गम कभी रहा भी नहीं है, लेकिन ये चुनाव अगर हम हारेंगे तो मैं नहीं हारूंगा, भारतीय जनता पार्टी हारेगी। तो ये उनका डर सता रहा है। उनके भाषण में उन्होंने कहा, इसको आप सुनिएगा। तो हमें डर नहीं सता रहा है, ना मेरे जाने का कोई मुझे गम है। अगर जाने का गम जरूर होता, अगर ये नौजवान साथी मेरे साथ नहीं खड़े होते तो जरूर मुझे जाने का गम होता। और लीगल नोटिस के बाद, नोटिस साइन करने के बाद 24 घंटा का समय मिलता है कि आप 24 घंटा में अपनी व्यवस्थाएं करके आप जिला से बाहर जा सकते हैं। लेकिन हमारे जो है कि ये यहाँ के यशो महोदय ने और हमारे यहाँ के जितने प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, दबाव बना के आपको तत्काल रूप से जो है कि जिला छोड़ना पड़ेगा। अगर बिल्कुल व्यवस्था कर दूंगा, जिला नहीं मैं प्रदेश छोड़ दूंगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आप हमको कई जिले के बाहर ले जाकर रख देंगे तब भी कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि जंगीपुर की जनता इस बार नौजवान, युवा क्रांति और नई सोच के साथ जंगीपुर को जो है कि उस विकास के पथ पे ले जाना चाहती है। जंगीपुर की बागडोर को जंगीपुर के बागडोर को ऐसे हाथों में रखना चाहती है कि जो नौजवान साथी जंगीपुर के बागडोर को, जंगीपुर की हिफाजत बहुत मजबूती से कर सके, जंगीपुर के लोगों को बहुत मजबूती से रख सके, जंगीपुर में कुछ तुच्छ मानसिकताओं वाले लोगों को आत्मशालीनता और स्वतंत्रता से समझा सके। और अगर मैं एक बात और बता दूं, आज अमरजीत के जाने का गम नहीं है, खुशी इस बात की है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। नहीं तो आज जंगीपुर में हिंदू और मुसलमान होने से कोई नहीं रोका होता। अगर अमरजीत नहीं प्रत्याशी होते तो आप जंगीपुर में जो है कि कारफू जैसी स्थिति देखे होते। ये दोनों लोग लगे थे अपने अपने फायदे के लिए कि मैं मुसलमान करा दूं, वो हिंदू करा दे। हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहते थे जंगीपुर के लोग, लेकिन इस नौजवान साथी के रहने की वजह से हिंदू और मुसलमान नहीं होने दिया। मैंने बताया कि मुझे मुसलमान साथी भी वोट दे रहे हैं, मुझे यादव साथी भी वोट दे रहे हैं, मुझे कुशवाहा साथी भी वोट दे रहे हैं, मुझे हरिजन साथी भी वोट दे रहे हैं, मुझे लोहार भी वोट दे रहा है, मुझे कुहार भी वोट दे रहा है, मुझे माली भी वोट दे रहे हैं, मुझे राजभर भी वोट दे रहा है, मुझे मेस्तर भी वोट दे रहे हैं, मुझे कमकर भी वोट दे रहे हैं। इसलिए मैं पहला ऐसा प्रत्याशी हूं जिसे
हर वर्ग के लोगों की पसंद है, हर वर्ग के लोग देख रहे हैं। आप देख रहे होंगे जितने लोग हैं इसमें सभी हर बिरादरी के लोग खड़े हैं। यहाँ पे आप नौजवान साथियों को देखेंगे कि आप कितना जोश और उत्साह। अमरजीत के जाने से ये भीड़ है, इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन जाने के बाद लोग तैयार हुए हैं कि अमरजीत रोना मत, मजबूती से लड़ना और लड़के दिखलाया जाएगा। निश्चित रूप से मैं आपको वादा करता हूं कि आप देखिएगा जो इस मंसूबे से उन्होंने जिला बदर किया है, मैं निश्चित रूप से मेरा आत्मा कह रहा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि चुनाव किसी स्थितियों में जो है कि मुझे हटाकर नहीं जीत पाएंगे। इस बात को मैं कह रहा हूँ। लड़ना होता तो आप सामने से लड़िए, लड़ना होता आप सामने से लड़े होते, आप अपने दम मेरे सामने दिखलाए होते, मेरी क्षमता जो ही होती मैं आपके सामने दिखलाया होता। लेकिन अभी तो एक जनसभा हुई थी, जो जनसभा की भीड़ आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया के हिसाब से, ऐसी जनसभा कभी जंगीपुर में नहीं हुई थी। इस जनसभा से लोग घबराए हैं, लेकिन जंगीपुर की जनता न हताश होने वाली है, न निराश होने वाली है, न टूटने वाली है। क्योंकि जब जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो इतिहास रचने का काम करता है। जब जब नौजवान अंगड़ाई लेता है तो कहीं न कहीं एक पन्ने में जो है कि एक लकीर लिखने का काम करता है। और नौजवानों ने अंगड़ाई ले लिया है। अमरजीत के न रहने के बाद बिया करके आप सर्वे करने का काम करिएगा। हर गली, हर मोहल्ले, हर घर पे एक नौजवान साथी जा करके अमरजीत के लिए, अपने अमरजीत के भविष्य के लिए और अमरजीत के लिए वोट मांगने का काम करेगा और अपने जंगीपुर को मजबूत हाथों में देने का काम करेगा। और बहुत घबराने की बात नहीं है। हो सकता है आपका भाई 2-3 दिन में स्टे लेकर के इसी नगर पंचायत जंगीपुर में आकर के फिर खड़ा होकर काम करने का काम करेगा। क्योंकि मुझे पता है कि जब उसमें मेरे लिए जगह है, मैं कमिश्नरी जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और जा करके इसलिए लाऊंगा कि जिला बदर आपको 3 साल पहले करा देना चाहिए था। मेरे ऊपर आप 2017 से चला रहे हैं, ये 2023 चल रहा है, 3 सालों में कार्रवाई हो जाती है। आपने चुनाव को नजदीक ला करके आपने कार्रवाई किया है, इस बात का दुख है। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, मैं कमिश्नरी गाजीपुर बनारस जाऊंगा, मैं अभी कमिश्नरी बनारस जा रहा हूँ, उसके बाद हाई कोर्ट जाऊंगा। और मैं विश्वास दिला के नौजवान साथियों जाता हूँ कि चुनाव से पहले आपका भाई आपके बीच में रह करके जो है कि अमरजीत जी, मैं बता दूं कि मुझे जहां तक जानकारी मिली है, आप छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं और कहीं न कहीं युवाओं का जोश आपके साथ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमें एक और जानकारी मिली है कि आपके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 18 मुकदमे दर्ज है। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट आपसे करना चाहता हूँ, मैं समाज में खड़ा हूँ। एक आदमी मुझसे कोई बता दे मैंने कभी जितने मुकदमा लिया है, मैंने आम लोगों के लिए लिया है, मैंने नौजवानों के लिए लिया है, मैंने जो है कि किसानों के लिए लिया है। एक बात और आपको बता दूं, एक हमारा साथी है जो मेरे साथ रह करके राजनीति कभी किया करता था। आपको बता दूं, ऐसे ऐसे नौजवान साथी जो मेरे संघर्षों में भी साथ थे, वैसे वैसे लोग हैं तुच्छ मानसिकता के लोग कि जब मैं 4 लाइन की लड़ाई को लड़ रहा था और जो मैं जमीन में कम मुआवजे को लेकर के लड़ाई लड़ रहा था, जब 1385 का निर्धारित कर दिया गया, 13,85,000 रुपया मंडा दिया जाएगा, तो मैं उस लड़ाई को छेड़ा था कि जंगीपुर में 20 लाख रुपया मंडा तो बिक रहा है, कम से कम मुझे 20 लाख रुपया मंडा दे दो। मैं कोशिश किया था और पुरजोर कोशिश किया था, लेकिन हमारे जंगीपुर के ही कहा जाता है घर का भेदी लंका डाहे, ठीक। हमारे जंगीपुर के नगर पंचायत के प्रतिनिधि लाल जी गुप्ता ने इस बात को कहा था, आप प्रशासन लेकर के आइए, और पूरे नगर पंचायत के कर्मचारियों को लगवा करके प्रशासन का सहयोग करके मुझे जेल डलवाने का काम किया था। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जो साथी मेरे साथ उस समय था संघर्षों में, वो साथी भी आज कहता है कि जंगीपुर की जनता को अमरजीत यादव ने ठग दिया, जंगीपुर की जनता को उसके वजह से पैसा रुक गया। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, अपनी मां की कसम खा के कह देना, उस संघर्ष में भी तुम मेरे साथ थे, उस समय भी तुम मेरी बात करते थे, उस समय भी तुम किसान की बात करते थे। और 1385 से 1390 आया होगा, 13 जो है कि 83 नहीं आया होगा। तो मैं तो बढ़ाने की मांग करता था, कोशिश में किया, कोशिश में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन कोशिश की जाती है। नौजवान साथी छात्र संघ के कोख से निकला हूँ, संघर्ष करना सीखा हूँ, संघर्ष से चुनाव बदौलत जीता हूँ। और जंगीपुर में क्या मिसाल है, मैंने जो है कि मंत्री और विधायक के जो है कि जब जब 2-2 बत्तियां थी, गाजीपुर में 2-2 बत्तियां तो उनके रिश्तेदार चुनाव मेरे खिलाफ लड़े थे, तब भी मेरे कदम नहीं डगमगाए थे। आज तो 3 वोटों से पीजी कॉलेज का इतिहास बनाकर छात्र संघ का अध्यक्ष बना था और जंगीपुर में पहली बार लड़के दूसरे नंबर पे आता है। इस बात का भी सबको दुख है। और इस बार भी मैं बता दे रहा हूँ कि सेम कंडीशन वही पीजी कॉलेज वाली होगी। ऐसे ही नौजवानों ने अंगड़ाई ली थी तो ऐतिहासिक वोटों से जिताया था। और आपको मैं बता दूं, तब भी धन बल बाहुबल बहुत लोगों ने आजमाया था, तब भी मुकदमा मेरे ऊपर लादा था, लेकिन उसके बाद भी छात्र संघ का अध्यक्ष में बनने का काम किया। और यहाँ जितने मेरे मुकदमे लगे हैं, एक एक का हिस्ट्री आप उठा करके देख लीजिएगा। मैंने कभी अपने तरफ से एक लोगों पे भी एफआईआर नहीं कराया है। अगर किसी ने मेरे पे प्रशासन ने किया होगा, मैंने कभी भी किसी पे गलत या झूठा कोई भी आरोप लगा दिया हो, मैं चाहता तो क्रॉस केस करा सकता था, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कराया। व्यक्तिगत मैंने कभी अपने लाभ के लिए कोई चीजें नहीं किया। आपको मैं विधिवत बता देना चाहता हूँ कि अब वैसे लोग भी
मैं एक शहर के माध्यम से कह के जाऊंगा नौजवान साथियों को, अरे टिमटिमाते तारे आज आपताब हो गए, टिमटिमाते तारे आज आपताब हो गए, सारे गंदी नाली के कीड़े आज कामयाब हो गए। अरे बागवा के माली से जा करके पूछो, आज सारे बेहया के फूल भी गुलाब हो गए, सारे बेहया के फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मिलेंगे हम जंगीपुर नगर पंचायत में एक नए कार्यक्रम में। यह आगे भी देखते रहे PNI न्यूज गाजीपुर।